नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे संत तुकाराम और वारकरी संप्रदाय। दोस्तों, संत तुकाराम वारकरी संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे और यह किस प्रकार भक्ति आंदोलन में शामिल हुए। दोस्तों, संत तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे और वे केवल वारकरी संप्रदाय के ही शिखर नहीं वरन दुनिया भर के साहित्य में भी उनकी जगह असाधारण है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम लोग आज संत तुकाराम और वारकरी संप्रदाय तथा भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। यही कारण है कि शीर्षक संत तुकाराम और वारकरी संप्रदाय रखा गया है। दोस्तों, चर्चा में क्यों आया यह विषय? क्योंकि अभी 14 जून को यानी आज 12 जून है, 14 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे जिले के मंदिर शहर देहू में संत तुकाराम का शिला मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसका नाम शिला मंदिर, इसके बारे में बताएंगे। तो शिला एक चट्टान को संदर्भित करता है जो वर्तमान में देहू संस्थान मंदिर परिसर में है और सदियों से पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा वारी का प्रारंभिक बिंदु भी रहा है। तो दोस्तों, यह शिला मंदिर के बारे में बहुत ही रोचक कथा है कि भक्ति संत तुकाराम लगातार 13 दिनों तक इस चट्टान के टुकड़े पर बैठे थे, क्योंकि उनके लिखे गए अभ्यंगों पर लोगों ने चुनौती दी थी। यही कारण है कि वह 13 दिनों तक इस चट्टान पर बैठे रहे और उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए अभ्यंगों को इंद्रायणी नदी में विसर्जित कर दिया था। लेकिन भगवान विट्ठल उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि आपके अभ्यंग उस नदी में तैरते हुए पाए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, तो उसके बाद लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो उस नदी में तैरते हुए पाए गए। तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि वह 13 दिन तक बैठे रहे, तो वह पवित्र है और वारकरी संप्रदाय के लिए यह तीर्थ स्थल है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह उनकी पगड़ी है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह उपहार स्वरूप दी जाएगी। दोस्तों, इस पगड़ी की खास बात यह है कि इस पर संत तुकाराम महाराज द्वारा लिखे गए अभंग की कुछ लाइनें हैं। साथ ही पगड़ी पर विट्ठल भगवान की मूर्ति या प्रतिमा भी बनी हुई है। तो सफेद कलर की यह पग काफी आकर्षित लग रही है और इस पगड़ी पर तुलसी की माला, ये आप देख सकते हैं, तुलसी की माला लगाई गई है। साथ ही रेशम के कपड़े से यह पगड़ी बनाई गई है। तो दोस्तों, वारकरी संप्रदाय के बारे में यही कहा जाता है कि जो भगवान श्री विट्ठल के भक्त होते हैं वह वारकरी कहलाते हैं तथा इस संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। दोस्तों, वारकरी शब्द में वारी, ये ध्यान रखेंगे, वारी का अर्थ ही है यात्रा करना, फेरे लगाना। जो अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण यात्रा बार बार करता है उसे वारकरी कहते हैं। दोस्तों, वारी यानी यात्रा, तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय संत तुकाराम को ही जाता है। वारी लाखों भक्तों को देहू और आलंदी के मंदिरों के शहरों में एकत्रित होते हुए देखते हैं, जो क्रमशः संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की पादुकाओं के साथ पंढरपुर के लिए यह शुरू होते हैं। प्रतिभागियों ने बुआई शुरू करने से पहले अपनी बुआई पूरी करके यह यात्रा शुरू करते हैं और एकादशी के दिन तीर्थयात्री मुख्यमंत्री के साथ महापूजा करते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। दोस्तों, 2 साल के अंतराल के बाद यह तीर्थ यात्रा फिर से शुरू की जा रही है और इस तरह से हिंदू धर्म की भक्ति आध्यात्मिक परंपरा के भीतर एक संप्रदाय है यह। और वारकरी पंढरपुर के पीठासीन देवता विट्ठल की पूजा करते हैं और वारकरियों से जुड़े भक्ति आंदोलन के संतों गुरुओं में ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखा मेला, एकनाथ और तुकाराम इसमें शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भक्तों की भीड़, यह वारी जो यात्रा करते हैं। दोस्तों, संत तुकाराम तो यह 17वीं शताब्दी के मराठी कवि और हिंदू संत थे। इनका जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक गांव में 1520 में हुआ था। इनकी माता का नाम दोस्तों कनकाई एवं पिता का नाम बोलहोबा था। जब संत तुकाराम मात्र 18 वर्ष के थे तो इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। भीषण अकाल पड़ा जिसमें उनका कारोबार, गृहस्थ जीवन समूल नष्ट हो गया। उनकी पहली पत्नी रखमाबाई तथा इकलौता बेटा संतोबा का देहांत हो गया। दोस्तों, उसके बाद वो घर त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और संत तुकाराम सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए और चित्त को शांति मिले, इस विचार से तुकाराम प्रतिदिन देहू गांव के समीप भावनाथ नामक पहाड़ी पर जाते और भगवान विट्ठल के नाम स्मरण में
दिन व्यतीत करते थे। तुकाराम महाराज जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए घर त्यागा। उन्होंने चिरंतन सत्य की प्राप्ति के बाद ही लौटने का निश्चय किया। उसके साथ वे वह एक आसन पर बैठ गए। सांप, बिच्छू, चींटियां आदि ने उनके शरीर के सहारे बसेरा किया। वे उन्हें पीड़ित करने लगे। बाघ ने भी आक्रमण किया, पर वे टस से मस न हुए, अपने स्थान पर अटल रहे और 15वें दिन उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ। दोस्तों, वह मराठा शासक शिवाजी महाराज तथा एकनाथ और रामदास जैसे संतों के समकालीन थे। शिवाजी महाराज संत तुकाराम से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। इवन वह सब कुछ त्याग करके संत तुकाराम की शरण में आ गए थे। लेकिन संत तुकाराम ने कहा कि आपको राज्य चलाना है, आपको राजधर्म निभाना पड़ेगा। फिर वह अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वहां से लौटे, उनका आशीर्वाद लेकर के। दोस्तों, अभंग भक्ति काव्य का एक रूप है जो हिंदू देवता विट्ठल की स्तुति में गाया जाता है। तो भक्तों द्वारा पंढरपुर के मंदिरों में तीर्थ यात्रा के दौरान अभंग गाए जाते हैं। तो संत तुकाराम इस भक्ति आंदोलन का उपयोग समाज में धार्मिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए करना चाहते थे। इवन वह जो है शिष्यों भक्तों को, तुकाराम लिंग भेद के बिना भी शिष्यों और भक्तों को स्वीकार किया। सोचिए, उस समय वह लिंग भेद से ऊपर उठकर कार जाति विहीन समाज की वह बात करते थे। ऐसे थे संत तुकाराम। तो दोस्तों, इस तरह से संत तुकाराम के मंदिर का उद्घाटन 14 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का यह भी अंक आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।